एक होता है शौक होता है नीली बत्ती लगाने का। अच्छा, आपको नीली बत्ती का नहीं, नीली बत्ती का शौक नहीं था, उसके साथ साथ मुझे लाल बत्ती का भी शौक था। Yes, I was second in Pakistan, तो I was eligible for all the groups, लेकिन पुलिस सर्विस obviously my top First preference। जब मैं डॉक्टर बनी तो आई फेल्ट कि आई नीड टू डू समथिंग मोर, तो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग कुछ करना था, तो आई जॉइन फॉर CSS एंड यहाँ के लगता है कि पुलिस को अपने फ्यूचर का पता है कि पुलिस का फ्यूचर एक डिजिटल फ्यूचर है। यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है वो भी बहुत आला क्वालिटी की है, और यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत ही आला पाई की। हम सब डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, लेकिन हम उस करियर को परस्यू क्यों नहीं करते? हम सिविल सर्विसेज में फिर क्यों आ जाते हैं? वो कहते हैं हमारी जान ठहरी तुम्हारी अदा गई। अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा अवान। नाज़रीन, आज का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे आप, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं 47 कॉमन PSP ग्रुप। आइए उनसे गपशप करते हैं, उनकी CSS के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र, ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा, और उसके बाद आके उन्होंने सेफ सिटी को कैसे देखा कि आया पॉलिसिंग में कितनी अहमियत है सेफ सिटी की। तो आइए उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं थोड़े लाइटर नोट पे। जी नाज़रीन, मेरे साथ पहली जो है 47 कॉमन की लड़की अनम मौजूद है, और अनम के एलीट में भी फर्स्ट पोजीशन आई है। आइए उनसे जानते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और PSP ग्रुप में आने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अनम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट आई हैं। कैसा रहा एलीट का एक्सपीरियंस? एलीट की तो ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है, लड़के भी मेरे ख्याल में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। एक लड़की का फर्स्ट आना ये तो बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल बात है, तो ये कैसी रही ट्रेनिंग? ट्रेनिग मुश्किल थी, एज़ यूजुअल लड़के भी थे उसमें, तो एक टफ टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी की और फिर ऊपर से अल्लाह का भी साथ था। ट्रेनिंग में था क्या? ट्रेनिंग में क्या सीखा? ट्रेनिंग में हमारी शूटिंग भी होती है, उसमें आपके अच्छा। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज फायरिंग होती है उसके अंदर। पहले करती थी PSP ग्रुप में आने से पहले कभी नहीं, की मैंने थी? कभी भी नहीं, रनिंग भी नहीं की थी। फर्स्ट टाइम मेरी रनिंग भी थी, तो वेरी फर्स्ट टाइम सारे एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गए। और मतलब इतनी रनिंग लड़कियां कर कैसे लेती हैं? हमें तो मुझे यहाँ खुद से नहीं पता था कि मैं किचन तक जाते हुए इतना मसला हो जाता है, तो आपने इतनी रनिंग और फिर लड़कों के साथ मिलकर आपने फायरिंग करना और उसमें भी फर्स्ट आ जाना, ये बड़ा मुश्किल नहीं हो गया था? नहीं, मुश्किल था ऑब्वियसली, लेकिन बस हो गया। मोटिवेशन क्या रही? मोटिवेशन घर फैमिली सपोर्ट थी, और सब कुछ भी करते थे, यार करो करो, लड़की हो तो क्या वो कर सकती हो। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ जो है 47 कॉमन के एक और PSP ऑफिसर जो हैं आतिफ मौजूद हैं, और आतिफ के लिए पहले तो क्लैपिंग हो जाए। उनकी पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन है CSS में, और LLB में आपके सेकंड पोजीशन है पूरे पंजाब में, तो क्लैपिंग हो जाए भाई, खुल के करें क्लैपिंग आप भी। जी आतिफ, आपने पहले भी जो है एग्ज़ाम दिया एज अ सब इंस्पेक्टर, आपने ज्वाइन करना था, आपने नहीं किया, फिर आपने CSS करके आए और फिर आपने ASP के तौर पर ज्वाइन किया। शुरू से ही आपने सोचा था कि पुलिस सर्विसेज में ही आना है? थैंक यू वेरी मच। हमेशा से जो मेरी ये ड्रीम था वो ऑब्वियसली टू वेयर दिस यूनिफॉर्म। दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म। इसके साथ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको देखना पड़ती हैं, और इंसान को ऑब्वियसली एक ही लाइफ मिलती है, तो मेरा ख्याल है उस लाइफ में आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें इन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर पुलिस सर्विस से ज़्यादा कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो लोगों को फैसिलिटेट करे। इवन रिसेंटली हमने देखा है पाकिस्तान में धरनाज हुए, प्रोसेशंस हुए, पुलिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जो कि फ्रंट लाइन था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। हमें कहीं कोई बाकी डिपार्टमेंट नज़र नहीं आया। तो सर्वाइवल ऑफ स्टेट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द पुलिस सर्विस, और हम इस सर्विस को चेरिश करते हैं, और हम सब उम्मीद करते हैं कि हम फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, PSP जो आपने ये ज्वाइन किया, पहले आपने प्रायोरिटी पे रखा था? यस, आई वाज सेकंड इन पाकिस्तान, तो आई वाज एलिजिबल फॉर ऑल द ग्रुप्स, लेकिन पुलिस सर्विस ऑब्वियसली माय टॉप First प्रेफरेंस। और आज के बाद भी अगर मैं दोबारा पास्ट में जाऊँ और दोबारा एग्ज़ाम दूँ तो फिर भी आप और जो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस वाले हैं
अब वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस ही रखेंगे पुलिस को, मतलब इतना आपका एडजस्ट हो ज़्यादा, गए जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, सीएसएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितनी देर में तैयारी करनी पड़ती है? अक्सर पता नहीं चलता कि 1 साल में तैयारी होगी, 2 साल में होगी। तो आप क्या कहेंगे जो गाइड मतलब अब कर रहे हैं उन्हें किस तरह कहेंगे, गाइड करें कि कितनी देर में तैयारी हो जाती है? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेपर था, ऑब्वियसली लोगों को इंग्लिश लगता है, लेकिन मेरी इंग्लिश में डिग्री थी तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपने LLB भी किया और इंग्लिश भी दो? जी, अच्छा। मैंने BA ऑनर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर अच्छा, में, अच्छा। साथ मैंने प्राइवेट लॉ भी जो था वो कर लिया था। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम मेरे लिए था वो मैथमेटिक्स का और साइंस का था, क्योंकि मेरा साइंस का ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ खतीजा मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं कि पुलिस सर्विसेज उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और उनका बैकग्राउंड क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खतीजा, आपकी जो है स्टडीज़ क्या थी, मतलब आपने क्या पढ़ा था? आई एम MBBS डॉक्टर फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर। तो MBBS करने के बाद डॉक्टर बनना था, पुलिस सर्विसेज में कैसे आ गई? एक्चुअली जब मैं डॉक्टर बनी तो आई फेल्ट कि आई नीड टू डू समथिंग मोर, तो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग कुछ करना था, तो आई जॉइन फॉर CSS एंड सिर्फ बाजू का तो ये भी होता है ना कि हमें पावर चाहिए होती है, नहीं, और हमें it was क्रेज not- होता है थोड़ा, it यू नो, was- नीली बत्ती का हाँ, क्रेज हाँ। हो गया। नहीं, इट वाज नॉट अबाउट नीली बत्ती का क्रेज, बट इट वाज अबाउट डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, Extraordinary. समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरेज थिंग्स, तो Okay, दैट okay. वाज माय रीजन। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ रहमतुल्लाह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि PSP सर्विसेज उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और CSS करके उनका क्या मिशन था, क्या मोटिव था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेफ सिटी अथॉरिटी आके कैसा लगा? यहाँ के लगता है कि पुलिस को अपने फ्यूचर का पता है कि पुलिस का फ्यूचर एक डिजिटल फ्यूचर है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने ये बनाया है तो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली? नहीं, हमारी ट्रेनिंग अभी है, तकरीबन 6 महीने और है। 6 महीने और है। अभी इससे पहले भी आप काफ़ी जगहों पे गए होंगे, पुलिसिंग पड़ी होगी। सेफ सिटी का एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल इसका डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इस तरह मैंने कहा कि आजकल जो पुलिस में सबसे अहम चीज़ है वो एविडेंस है, तो वो आजकल वो डिजिटल हो गया है, तो इस चीज़ को वो टैकल कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये चीज़ दूसरों सूबे में कम है, पर अच्छा। वहाँ ऐसा आ रही है। अब आप इसलिए तो पॉइंट में हैं कि आप लेके आए और इनोवेशन लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, आपको इसीलिए जो है वो पॉइंट किया जाता है। बिल्कुल, PSP में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ सूबों से एक्सपोजर लेके आप जिस इलाके से आप हैं, जहाँ से आपका डोमिसाइल है, तो उसको आप फ़ायदा दे सकते हैं। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा रहमतुल्लाह, मैं कहूँगी कि CS का एक्सपीरियंस कैसा रहा और CSS के बाद PSP ग्रुप आपने क्यों ज्वाइन किया? CSS का एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा था, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कितनी देर में तैयारी होगी? मुझे 3.5 साल लगे। अच्छा, 3.5 साल जी। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ अहमद तलहा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि PSP ग्रुप उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और सेफ सिटी आके उन्हें कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद। हाँ जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप सेफ सिटी सुनाएं? आके कैसा लगा? सेफ सिटी आके अच्छा लगा, पहले भी 1-2 दफ़ा इधर आ चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, तो बस दोबारा उसी के विजिट था, बट अब जरा थोड़ा डिटेल्ड विजिट था। कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा लगा? कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा लगा? ये उसकी वर्किंग सबसे अच्छी बिल्कुल, लगी? ये OMC सबसे बेहतरीन लगा, क्योंकि इसके अंदर जो मॉनिटरिंग है वो तकरीबन पूरे का पूरा लाहौर ही कवर हो जाता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पंजाब से ही हैं। जी जी बिल्कुल। तो CSS करने का ख्याल कैसे आया? CSS करने का ख्याल ऐसे आया कि मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियरिंग में जॉब क्यों नहीं ली? आपने बात CSS मुकम्मल करता हूँ ना, आप इतनी एक्साइटेड हो रही हैं तो नहीं, मतलब हम सब डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, लेकिन हम उस करियर को परस्यू क्यों नहीं करते? हम सिविल सर्विसेज में फिर क्यों आ जाते हैं? वो कहते हैं हमारी जान ठहरी तुम्हारी अदा गई। तो बात वही है कि दरअसल में 15,000 रुपये पे नौकरी कर रहा था। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, नौकरी चाहिए थी? बिल्कुल नौकरी अच्छी चाहिए थी। तो GPA मेरा कम था, ओह, तो उस GPA के अंदर बाकी कोई भी नौकरी अच्छी मिल कौन नहीं सी थी इंजीनियरिंग सकती। की थी आप? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। कहाँ से की थी? मैंने UIT लाहौर से की। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक तो है। बस फिर उसके लिए यही एक अच्छा तरीका था, तो अल्लाह ने करम किया, हो गया। अच्छा, अथॉरिटी चाहिए थी? नहीं, नीली बत्ती authority चाहिए थी? वगैरह- या कोई अच्छी नौकरी चाहिए थी, कोई भी मिल जाती? नहीं, दर हकीकत सबसे पहला मसला तो भूख का आता है ना। अच्छा, वो- भूखे आप भूखे थे हाँ, लिटरली? नहीं इतना भी नहीं था जितना कि आपको लग रहा है। अच्छा, मगर हाँ, वो सबसे पहला मसला, वो क्या कहते हैं ना कि भूखे को 2 जमा 2 4 रोटियां, और उसको चांद में चरखा काटती बुरिया नहीं, बल्कि Okay. रोटी नजर आती है अच्छा, उसमें अच्छा। भी। तो बस वही था। फिर बाद में जब आप आते हो, आप देखते हो अच्छा इसमें ये भी है, ये भी है, अथॉरिटी भी है, थोड़ी पावर भी है, मगर अब वक्त के साथ साथ जो आपने ये बना छोड़ा है उसके अंदर तो पावर लगाना मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि जितनी दूरबीनें आपने लगा दी हैं, गाड़ी में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद इशारे पे खड़े हो गए आप क्या कर रहे हो वो भी पता चल जाता है। तो पावर मेरा ख्याल अब काफ़ी हद तक कटेल कर दी है। तो वो अब वो जो एक
पूरा कंसेप्ट ऑफ पावर और प्रिविलेज था ना CSPs के साथ, वो अब काफ़ी हद तक कम हुआ है ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से। नहीं सिर्फ सेफ सिटी की वजह से नहीं, बाकी काफ़ी चीज़ों से। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ शहरियार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो आर्मी से है, बैकग्राउंड आर्मी का है। उनसे पूछते हैं कि आर्मी की जब वो सर्विस थे वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पुलिस की सर्विस थोड़ी ज़्यादा टफ है या उनकी टफ थी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे है शहरियार? सेफ सिटी आके कैसा लगा? बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है मॉडर्न लाइंस के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी इनोवेशन है और आई थिंक सारे प्रोविंसेस में कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, आप कौन से प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा सेंस है कराची। सेंस है। अच्छा, इससे पहले आप आर्मी में थे, उसकी भी एक टफ जॉब होती है, सारी बात है, उसकी भी सिक्योरिटी होती है, आपने बॉर्डर्स को हिफाजत करनी है, ये आपने अवाम की हिफाजत करनी है। कितना मुश्किल है? बॉर्डर्स की हिफाजत करना मुश्किल है या अवाम की हिफाजत करना? आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि एनिमी कौन है, आपके सामने जो है दैट इज़ योर एनिमी। यहाँ पे आप पब्लिक के साथ आपने डील करना है और उन्हीं के बीच में जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको आपने पिन पॉइंट करके निकालना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपने डील करनी है, आप बहुत ज़्यादा करोसिव नहीं हो सकते। अच्छा, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है आपकी पावर के ऊपर, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा मुश्किल है। कोई आर्मी का कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहेंगे जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है? वाक़या तो बहुत सारे, बट ये कि आर्मी में रहते हुए इलेक्शंस हो गया, सेंसस हो गए, मुहर्रम ड्यूटीज़ होगी, वो अच्छा, देते वक्त जिस तरह से एक परसेप्शन बनती थी पुलिस की, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है वो काफ़ी चेंज हुई है और अंदाज़ा हुआ कि इस सर्विस में काफ़ी ज़्यादा काम है और इनफैक्ट आई वुड से कि मिलिट्री से ज़्यादा यहाँ पे काम है 24/7। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि PSP ग्रुप में वो बाय चॉइस आए हैं कि बस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सेफ सिटी का विजिट कैसा रहा और कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे अच्छा लगा? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था विज़िट, लेकिन मेरे ख्याल में जो वीडियो एनालिसिस का पार्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह वो एविडेंस में हमें पुलिस को हेल्प की जा सकती है। अच्छा, स्पेशली हीनियस जो क्राइम्स हैं उनको देखने। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से हूँ। अच्छा, राजनपुर से। राजनपुर की पुलिसिंग तो मैंने सुना है, कभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल है और वहाँ पे इतने क्रिमिनल्स हैं कि वो काबू नहीं आते, ऐसे वाकई है कि नहीं? राजनपुर की पुलिसिंग के हवाले से बेसिकली ये है कि वहाँ की ट्रेन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट प्रोविंसेस का इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, तो वहाँ पे लोग काफ़ी जुरिस्डिक्शन का भी इशू आ जाता है, तो इस हवाले से एक स्पेसिफिक एरिया है कि वहाँ पे वो नोटोरियस है क्राइम के हवाले से, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग आप कह सकते हैं कि पंजाब के हवाले से। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ अवैस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि PSP ग्रुप क्यों ज्वाइन किया और सेफ सिटी आके उनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अवैस, CSS का ख्याल कहाँ से आया था कि शुरू से ही बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैंने बड़े होकर पुलिस में जाना है और CSS करके जाना है, या ग्रेजुअली ये चीज़ें आप में आई? मेरी मेट्रिकुलेशन गेट कॉलेज से थी और FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की, तो वहाँ से एक टेम्परामेंट पैदा हो गया था कि CSS करना है। बाकी पुलिस सर्विस जो है वो ज़ाहिर बात है, आप जब रिटर्न क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आप उसको ऑप्ट करते हैं। अच्छा, तो CSS का एक्सपीरियंस कैसा रहा? CSS का रिगरस जर्नी था, इसमें आपको कितने साल लगे तैयारी में? मुझे मेरी दूसरी अटेम्प्ट थी उसमें। अच्छा, हुआ अच्छा। तो आपको गुजरना पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं और आपको सीखने को बहुत मिलता है। कोई एक वर्ड में डिफाइन करेंगे कि अगर एक मतलब ये होना चाहिए तो CSS हो जाएगी? कंसिस्टेंसी। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ खुरम और अख्तर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सेफ सिटी आके कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सेफ सिटी आके कैसे लगा? सेफ सिटी आके सबसे पहले जब लंदन में हमारे कुछ अफसर गए थे तो लंदन वालों ने ये विज़िट किया था। तो वो चाह रहे थे कि लंदन में भी हमें इसी तरह का सिस्टम जो है ना वो रेप्लिकेट करना। तो यही सबसे बड़ी बात थी इसकी। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है वो भी बहुत आला क्वालिटी की है और यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत ही आला पाई की। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। खुरम कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सिंध से। तो कितना मुश्किल था CSS का सफ़र? CSS बहुत मुश्किल था, रुकावटें तो आती हैं। अच्छा, पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? हाँ, पहली अटेम्प्ट में हो गया था। अच्छा, PSP बाय चॉइस आए थे कि बाय डिफ़ॉल्ट? नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस थी। अच्छा, पुलिस बनने की? हाँ, मेरी जो है ना बचपन से वो एक होता है शौक होता है नीली बत्ती लगाने का। अच्छा, आपको नीली बत्ती का? नहीं, नीली बत्ती का शौक नहीं था, उसके साथ साथ मुझे लाल बत्ती का भी शौक था। ओके। नीली के